दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आज का मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे टाइप 1 डायबिटिक दोस्तों के लिए। सो आप समझ सकते होंगे कि ये वीडियो बहुत ही निश ऑडियंस के लिए है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक जो लोग हैं। तो आज हम बात करेंगे नाइट स्काउट के बारे में, जिसको कि आपने कहीं ना कहीं अपने डायबिटिक लाइफ में या अपने घर में जो भी डायबिटिक है उसके लाइफ में कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा। चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर हो, ग्लिम्प, टोमेटो, ब्लू सर्कल, एक्सट्रिप, हर जगह आपको ये नाइट स्काउट का एक ऑप्शन मिलता है डेटा शेयरिंग के लिए। तो लेकिन हम लोग ने आज तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले टाइप की चीज नहीं है। लेकिन मैं इसको सेटअप कर चुका हूँ अपने किसी नोन के लिए, और आज मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करूँ। और ये एक फ्री सेटअप होगा जिससे कि आप अपना डायबिटीज का डेटा आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और हमेशा क्लाउड पे रख सकते हो आपके डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए। तो आइए पहले जान लेते हैं कि नाइट स्काउट एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। बेसिक डिटेल्स अगर हमें पता होती है तो उसका सेटअप करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि हमें डिटेल्स पता होती है और कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ट्रबल शूट भी कर पाते हैं क्योंकि हमें बेसिक्स पता होते हैं। तो राइट, तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और नाइट स्काउट सर्च करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले ऑप्शन को छोड़ दो। सेकंड ऑप्शन में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको नाइट स्काउट के बारे में। तो बेसिकली ये स्क्रीन को मैं अभी स्किप करूंगा क्योंकि मैं आपको लाइव एक सेटअप दिखाऊंगा जिसमें कि ये वाला डेटा आपको बहुत अच्छे से दिखेगा और इसकी सारी स्क्रीन्स मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पे आते हैं पहले। तो व्हाट इज नाइट स्काउट? सो नाइट स्काउट इज आल्सो नोन एज सीजीएम इन द क्लाउड। तो सीजीएम का मतलब आप सभी को, अगर आप डायबिटिक है या कोई घर में डायबिटिक है तो आपको पता होगा कि सीजीएम इज कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो अगर आप कोई सेंसर यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आप डेटा को स्कैन करते हैं, तो उसको कंटिन्यूअसली स्कैन करने के लिए हमारे पास अगर एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि कंटिन्यूअसली डेटा को स्कैन करता रहता है तो उसको हम सीजीएम कहते हैं। जैसे कि म्याओ म्याओ या ब्लूकॉन, कोई भी चीज अगर आप लगाते हो सेंसर के ऊपर तो कंटिन्यूअसली वो डेटा को स्कैन करके आपका डेटा किसी भी ऐप पे या किसी भी क्लाउड पे भेजने के लिए कंपैटिबल होता है, तो उसको हम सीजीएम कहते हैं। और इन द क्लाउड का मतलब है कि अगर उस डेटा को हम कहीं पे स्टोर कर पा रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप जीमेल यूज करते हो तो आपकी जो ईमेल्स है वो एक क्लाउड सर्वर पे स्टोर्ड है, जो कि गूगल का एक सर्वर है जिसपे वो सारा डेटा को स्टोर करता है। और जब हम जीमेल खोलते हैं तो वो डेटा हमें एक्सेस होता है। सिमिलरली नाइट स्काउट भी सीजीएम इन द क्लाउड का मतलब है कि एक सर्वर पे आपके डायबिटीज का जितना भी डेटा है, आपके इंसुलिन का, आपके शुगर लेवल्स का, वो सारा डेटा स्टोर्ड रहता है क्लाउड पे। तो क्लाउड सर्वर क्या सेटअप होता है कि क्लाउड सर्वर आपको खुद ही सेटअप करना पड़ता है और सीजीएम का जो डेटा है वो आप उस पे लोड कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? अभी आज की तारीख में आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज करना पड़ता है, जैसे कि ग्लिम्प है, टोमेटो ऐप है, ब्लू सर्कल है। ये सब के थ्रू जब आप, अल्ट्रा ह्यूमन है, इसके थ्रू जब आप स्कैन करते हो अपने शुगर के डेटा को या उसमें इंसुलिन का डेटा आप इनपुट करते हो, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में वो डेटा स्कैटर्ड होता है अगर आप एप्लीकेशंस चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर आपने उन सारे सॉफ्टवेयर्स को नाइट स्काउट से इंटीग्रेट कर दिया तो एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी हो जाएगी जिसपे कि आपका सारा डेटा हमेशा स्टोर्ड रहेगा। आप कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर चेंज करते रहो, आपका डेटा उसमें हमेशा अवेलेबल रहेगा। और ये डेटा का क्यों इम्पोर्टेंस है, मेरे डायबिटिक दोस्त समझ पा रहे होंगे कि जब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है तो उनको हिस्ट्री डेटा देखना होता है। आपको खुद भी अपना पुराना डेटा देखना है कि आप किस समय क्या खाते थे जिसकी वजह से आपका शुगर अप होता था या डाउन होता था। तो वो सारा डेटा अगर आपके पास एक जगह पे अवेलेबल रहता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इसको हमें सेटअप हो जाता है तो किस तरीके से ये बेनिफिशियल होता है। तो आप देखो, सेंटर पे ये नाइट स्काउट दिखाया गया, जैसे मैंने कहा था कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है। तो अगर आपने ये सर्वर को इस सॉफ्टवेयर के साथ अगर सेटअप कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से बीच में बैठा होगा, जिसका लिंक आपके सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आप देख सकते हो जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि आपका सीजीएम है, लिब्रे, लिब्रे प्रो, और जितने मेट्रॉनिक्स के जितने भी आते हैं वो सारा कुछ का डेटा अगर ग्लिम्प में जा रहा है, एक्सड्रिप में जा रहा है, ये सारे सॉफ्टवेयर बने हैं, ब्लू सर्कल वगैरह, इसमें जो भी डेटा ये इसमें लोड कर रहा है वो डेटा फिर यहाँ से नाइट स्काउट में सेव हो जाता है। और फिर उसके बाद नाइट स्काउट के थ्रू अगर आपको इसको व्यू करना है डेटा को, तो एक यूआरएल के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस डेटा को कहीं भी किसी भी टाइम पे व्यू कर सकते हो।
जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो उसका फ़ोन जो डेटा अपलोड हो रहा है वो नाइट स्काउट पे अपलोड हो रहा है जब वो स्कूल में है, और उनके पेरेंट्स एज़ अ फॉलोअर वो अपने फ़ोन पर पूरा डेटा देख सकते हैं, शुगर का ग्राफ देख सकते हैं, सारा इनपुट्स उसमें दिख सकता है। और इसी को इंटीग्रेट किया जा सकता है स्मार्ट वॉच से, या फिर आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, एलेक्सा पे, या फिर कोई रीडर है आपके पास जो कि ऑनलाइन कंपैटिबल है, तो वो भी उस पे भी आप देख सकते हो। और एक इनका एप्लीकेशन भी है बहुत प्यारा सा, जिसमें नाइट स्काउट एज अ वॉच दिखाई पड़ता है। तो अगर आपके घर में कोई है जो मॉनिटर करना चाहता है, तो आप वो नाइट स्काउट एंड्रॉयड ऐप, आईओएस में आता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, आप उसको डाल सकते हो उसमें। फिर आपका डेटा एज अ क्लॉक दिखाई पड़ेगा। तो मतलब आपके पास अगर घर में कोई फोन या टैबलेट कोई है जिसको आप स्पेयर कर सकते हो, तो उसमें आप उसको ओपन करके छोड़ दो, तो आपका डेटा जो भी डायबिटिक है उसका डेटा वो स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो किसी भी टाइम पे अगर हाई या लो हो रही है, तो किसी की नजर चली जाए तो वो इन्फॉर्म कर सकता है एक्शन लेने के लिए, जिस जो डायबिटिक पेशेंट है उसको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकता है अगर वो आसपास नहीं है तो बेसिकली आप देखते हैं कि ये हमारा स्क्रीन कैसा दिखता है सेटअप होने के बाद। तो इस टाइप का एक यूआरएल बन के आता है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप ब्राउजर से एक्सेस करना चाहते हो तो। और ये सेम यूआरएल आप यूज करते हो अपने सॉफ्टवेयर्स में भी, ग्लिम्प में, टोमेटो में, वहां पे जाकर के नाइट स्काउट का जो ऑप्शन होता है फॉलोअर का या अपलोडर का आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को फेच कर रहा है, जैसे अगर आपका ग्लिम्प फेच कर रहा है तो आप उसको फॉलोअर नहीं बनाओगे, आप उसको अपलोडर बनाओगे। बाकी सारे सॉफ्टवेयर फॉलोअर होंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, डेटा जो हमारा अपलोडर फोन होगा वो डेटा को अपलोड करेगा, बाकी सारे जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको रीड करेंगे। राइट, जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा था। तो ये वाला जो यूआरएल है, इस यूआरएल पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉक दिख रहा है, ये कितने मिनट पहले उसने स्कैन किया है। तो बेसिकली जिनका ये डेटा है उनके पास म्याऊ म्याऊ लगा हुआ है, जो कि आपके स्कैनर के थ्रू डेटा को सेंसर से स्कैन करके, और वो डायरेक्टली फोन पे जो पेशेंट है उसके फोन पे डेटा भेजता रहता है। और फोन को हमने नाइट स्काउट से इंटीग्रेट कर रखा है, तो डायरेक्टली डेटा यहाँ पे आता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर 5 मिनट में, क्योंकि ये स्कैन करता है, तो ये सारी रीडिंग्स लेकर के या नाइट स्काउट में अपलोड हो रही है। 9:18 जो कि अभी टाइम हो रहा है। और इसमें बैटरी भी दिखा रहा है कि आपका जो म्याऊ म्याऊ में उसकी किसकी कितनी बैटरी बची हुई है। और साथ में डेटा बेस जो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है सर्वर पे, वो अभी कितना यूज्ड है, तो ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके नीचे आप आवर्स को चेंज कर सकते हो, आपको कितने घंटे का डेटा देखना है। तो हम इसको जनरली 24 आवर्स पे सेट करके रखते हैं, तो पूरा एक होलिस्टिक व्यू मिल जाता है पिछले 24 घंटे का। और इसके साथ ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ 24 घंटे का ही डेटा इसमें स्टोर होता है। इसमें डेटा पिछले अनलिमिटेड टाइम का स्टोर होता है। जितना भी आपका डिस्क का साइज होगा उसमें डेटा और ऐड ऑन होता रहेगा, और जब आपकी डिस्क फुल हो जाए तो उस टाइम पे आप इस डेटा को डिलीट कर सकते हो, और या तो साइज डिस्क की इंक्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली अब देखते हैं इसमें और क्या फीचर्स है हमारे पास। आपको ये रीडिंग यहाँ पे दिख रही है, इसमें अप डाउन एरो, स्ट्रेट एरो सब कुछ दिखाता है। स्पीड दिखाता है कितनी स्पीड से अप या डाउन हो रही है, ये वैल्यू यहाँ पे mg/dl में दिखाता है। और फिर उसके बाद मैं इसके बारे में बता ही चुका हूँ आपको ग्राफ के बारे में। अब देखते हैं कि पुरानी रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं। तो पुराना डेटा अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस वाले मेन्यू पे जा करके, ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, इसमें आप जा सकते हो। इसमें आपको जैसा भी डेटा देखना है वो सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो बेसिकली डे टू डे का डेटा देखना है, तो पिछले एक हफ्ते का, तो 7 फरवरी से मैंने 13 फरवरी अगर डाला और इसमें शो किया, तो यहाँ पे आप देखो तो मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, ये सारा डेट वाइज पूरा डेटा आ रहा है। इसी तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो वीक टू वीक, अगर आपको देखना है, डेली स्टैट्स देखना है, तो ये सारा डेटा यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भी किसी डॉक्टर को या फिर किसी भी केयर टेकर को देखने की जरूरत होती है, वो सारा डेटा यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है। आपको HbA1c अगर आपको देखना हो तो उसका भी ऑप्शन है इसमें, कि कितना चल रहा है अभी पुराने डेटा के बेसिस पे। तो बेसिकली ये पूरा एक बहुत ही सेंट्रलाइज और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, जिसको मैं कहूंगा कि हर एक डायबिटिक पेशेंट को, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि मैंने इस नाइट स्काउट यूआरएल को सेटअप कैसे किया।
बहुत ही आसान है ये सेटअप करना फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यूट्यूब पे जा करके आपको कुछ बस सर्च करना है। मैं बताता हूँ आपको क्या सर्च करना है। हाउ टू सेटअप नाइट स्काउट यूजिंग एज़्योर। तो इसमें आप देखोगे तो एक स्कॉट करके बंदे का वीडियो है जिसको मैंने यूज किया था। आप कोई और भी वीडियो यूज कर सकते हो। मैंने उसको ट्राई नहीं किया है इसलिए मैं आपको उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये है स्कॉट हैंसेलमैन का वीडियो। तो इसमें बहुत ही अच्छे से इन्होंने दिखा रखा है कि कैसे नाइट स्काउट को सेटअप करना है एज़्योर में, और एज़्योर के थ्रू आप ये पूरा फ्री सेटअप कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को रेप्लिकेट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी कि इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं या आपको किसी और तरीके की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो मैं वो करने के लिए रेडी हूं। बट बेसिकली अगर आप इस वीडियो पे जाओगे तो आपको सारा कुछ सेटअप मिल जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा टेक्निकल नो हाउ नहीं है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत इजीली सेटअप कर लिया। तो आप भी जाओ इसको सेटअप करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और मैं उसका कोशिश करूंगा रिस्पॉन्स करने का, या फिर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा अगर सेम टाइप का कमेंट आ रहा होगा लोगों का। तो जब आपका एक बार यूआरएल सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद आप इस यूआरएल को यूज कर सकते हो। किसी को भी आप ये यूआरएल बस प्रोवाइड कर दो, वो आपका शुगर का डेटा देख पाएंगे। नहीं तो आप इस यूआरएल को अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हो डेटा अपलोड और व्यू करने के लिए। तो ये यूआरएल आप जाओगे टोमेटो ऐप में ग्लिम्प पे, वहां पे ऑप्शन होगा इसको डालने का। आप उस यूआरएल को सिंपली डालो और उसके थ्रू आप डेटा बिंदास एकदम अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, अगर आपको सॉफ्टवेयर में सेटअप करने में इश्यू आता है या नाइट स्काउट को सेटअप करने में इश्यू आता है, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए। मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। और कोई तरीके की प्रॉब्लम मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोगों को आ रही है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसी वीडियो का एक्सटेंशन की सॉफ्टवेयर में कैसे सेटअप करना है, या जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का समय आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये यूजफुल लगी या आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।